हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होता है? कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं इट इज़ कंसिस्ट ऑफ इनपुट वेरिएबल्स, लॉजिक गेट्स एंड आउटपुट वेरिएबल्स। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होंगे, आपके कुछ इनपुट वेरिएबल्स होंगे, कुछ लॉजिक गेट्स यूज़ करेंगे और आउटपुट वेरिएबल्स होगा। It means at any instant output entirely depends on the inputs present at that instant. Okay, here are different types of combinational circuit we will study today. These circuits are interconnected circuits of gates according to certain rule to produce an output depending on its input value. The output of a combinational circuit is related to its input by combinational circuit is related to its input by a combinational function which is independent of time. Okay, today we will study decoder. Decoder is a combinational circuit that converts binary information from n input lines to a maximum of 2 raised to power n unique lines, which means कि आपके पास n नंबर ऑफ इनपुट लाइंस होंगे और उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास 2 रेज टू पावर n नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस होंगे। मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होंगे वो इतने ही होंगे। नेक्स्ट जो हम फर्स्ट डिकोडर पढ़ेंगे वो है आपका 2 into 4 decoder. 2 into 4 means input will be 2, ठीक है, तो एन आउटपुट विल बी 2 raised to power 2, 2 raised to power 2 which means 4। देखो इसमें क्या है कि आपके पास n क्या है, इनपुट क्या है, 2 है, तो जो आउटपुट लाइंस होंगी वो टोटल कितनी होंगी, 2 raised to power 2 which means 4। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये 2 इनपुट लाइन बनाई हुई है। ठीक है, 2 रेज टू पावर आपका एक 4 डिकोडर है और उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास क्या है, आउटपुट लाइंस है। हम क्या करेंगे, इसमें क्या होता है कि आप इनपुट देंगे, इनपुट आप जो 2 इनपुट लाइंस लिए इसके करस्पॉन्डिंग आप नंबर ऑफ इनपुट्स इसमें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, विच मीन्स कि आपके जो इनपुट्स होंगे वो क्या होंगे, किस टाइप के होंगे, इनपुट होंगे वो होंगे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स विल बी 4, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, विच मीन्स अगर आप 0 0 प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो इसमें डी नोट यानी कि जो फर्स्ट आउटपुट लाइन होगा वो एक्टिव होगा, बाकी क्या हो जाएंगे, आपके इनएक्टिव हो जाएंगे। यानी कि आउटपुट जो प्रोड्यूस करेगा आपकी फर्स्ट लाइन प्रोड्यूस करेगा, दिस वन। अगर आप ए बी की वैल्यू 0 1 प्रोड्यूस करते हैं तो इसकी वैल्यू यानी कि जो सेकेंड वाली आउटपुट लाइन है वो एक्टिव हो जाएगी, बाकी क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली अगर 1 1 प्रोड्यूस करते तो बाकी इनएक्टिव हो जाएंगे और लास्ट वाली जो होंगी यानी कि D3 वो इनएक्टिव हो जाएगी। यानी कि इस टाइप से आपके क्या बनाएंगे कि आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, आउटपुट आपको शो करेंगे। ठीक है, अब देखो डी नोट क्या होगा, ए बार डॉट बी बार। डी नोट एक्टिव कब है, जब ए बी आपका क्या है, वैल्यू क्या दे रहा है, इनपुट क्या दे रहा है, 0 0 मीन विच मीन्स ए बार बी बार। ऐसे ही सिमिलरली D1 विल बी ए बार बी, D2 विल बी ए डॉट बी बार, D3 विल बी ए बी। ठीक है, इतना समझ में आया आप सभी को। इसमें एक और है, आप डिकोडर में इनेबल जो आप इनेबल लाइन यूज़ करेंगे, इनेबल आप इनपुट यूज़ करेंगे, वो किस लिए करते हैं, आप इनेबल जो आप इनपुट लाइन यूज़ करते हैं विद अ डिकोडर टू कंट्रोल द सर्किट ऑपरेशन, विच मीन्स अगर इनेबल इनपुट इज़ 0, अगर आप इनेबल इनपुट 0 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये सारा क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। यानी कि आपका कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा, आउटपुट यानी कि इसकी वर्किंग नहीं होगी। अगर इनेबल की वैल्यू आपकी 1 होती है, ठीक है, अगर इनेबल की वैल्यू अगर आपकी 1 होती है तो क्या हो जाएगा, आपका डिकोडर वर्किंग स्टेट में आ जाएगा और आपको आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो आपका अगर आउटपुट क्या है, सारे जो भी जितने भी आउटपुट D0 to D3 all output will be equal to 0 if the enable input is 0। when the enable input is 1, जब भी 1 होगा तो सर्किट क्या करेगा, ऑपरेट करेगा एज अ डिकोडर और आपको वैल्यू देगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे वो करेंगे 3 into 8 डिकोडर। 3 into 8 which means input will be
3 and output will be 2 raised to power 3 and total number of output will be 8. ठीक है, ये 3 into 8 डिकोडर है, इसमें आपके क्या है 3 आप क्या ले रहे हैं इनपुट ले रहे हैं. ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग आपके क्या हैं आउटपुट लाइन्स हैं. अब इसका हम देखते हैं ऑरली देखते हैं. ठीक है, जब ABC की वैल्यू क्या होती है और उसके करस्पॉन्डिंग आपकी कौन सी आउटपुट लाइन एक्टिव होती है, यानी कि कौन सी आउटपुट लाइन आपको आउटपुट एक्चुअली में देगी. ठीक है, अगर आप कंसिडर करते हैं कि ABC की वैल्यू 010 विच मीन्स वैल्यू इज़ 010 विच इज़ 2 विच मीन्स ये आपको कौन सी वैल्यू देगी, आपको दिस वन और दिस वन. आप बताइए, देखो ABC की वैल्यू अगर आप लेते हैं 010 तो आपके ये क्या है डेसिमल नंबर 2 है. ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है 01027 तो आपका क्या है एक्टिव हो जाएगा दिस वन, ये एक्टिव हो जाएगा, यानी कि ये आपको आउटपुट देगा. बाकी क्या होंगे आपके लाइंस इनएक्टिव होंगे. अगर ABC की वैल्यू और देखते हैं कंसिडर करते हैं 100 तो ये वैल्यू डेसिमल नंबर है 4 विच मीन्स अगर आपका ये एक्टिव हो जाएगा बाकी क्या हो जाएंगे इनएक्टिव हो जाएंगे. D4 आपको आउटपुट देगा और इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी. बाकी आपके क्या हो जाएंगे नेगेटिव, यानी कि ट्रू हो जाएगा. आप कह सकते हो ये करंट पास करेगा D4, बाकी करंट पास नहीं करेंगे. ठीक है, ये आपका 3 into 8 डिकोडर है. नेक्स्ट हम करेंगे 4 into 16 डिकोडर विद 3 into 8 डिकोडर, यानी कि आप 3 into 8 डिकोडर यूज़ करेंगे लेकिन आप जो बनाएंगे 4 into 16 डिकोडर बनाएंगे. ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप डेसिमल टू बाइनरी अगर आप कन्वर्जन लिख लेते हैं तो उससे बहुत सही से और अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो हम पहले वो करेंगे. यहाँ पे बच्चों देखोगे कि इसमें ना बाइनरी नंबर कन्वर्जन किया है डेसिमल टू बाइनरी. ठीक है, इसमें क्या किया हुआ है मैंने आपको 16 हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन दिया हुआ है, यानी कि 16 डेसिमल नंबर का. ठीक है, आप अगर एक चीज़ देखोगे या आप कुछ इसमें ध्यान दोगे, एक चीज़ ध्यान देना. ठीक है, 0 to 7. ठीक है, D वाली वैल्यू भूल जाइए आप ये देखेंगे कि जो आपकी 0 की वैल्यू है और जो 8 की वैल्यू है वो सेम है, यानी कि 00 और 8 में अगर ABC की वैल्यू देखेंगे तो वो भी 00 है. ठीक है, मैं ABC की वैल्यू देख रही हूँ, ABC दिस वन. ठीक है, अगर 1 की वैल्यू देखोगे 001, 9 की वैल्यू देखोगे ABC में 001. डिफरेंस क्या है आपका कि 0 to 7 आपकी जो D है, यानी कि जो आपका 4th डिजिट है वो वैल्यू 0 है. आफ्टर 8 to 15 आपकी वैल्यू क्या है 1 है. बाकी आपकी वैल्यूज़ क्या है ABC की रिपीट हो रही है. ठीक है, आप दोबारा ध्यान दीजिए, अगर ध्यान देंगे 0 to 7 आपकी वैल्यू क्या है 4th डिजिट D है और 8 to 15 जो वैल्यू है D की वो क्या है आपकी वैल्यू 1 है. ठीक है, डिफरेंस बस इतना है कि D की वैल्यू आपकी चेंज हो रही है आफ्टर 7, लेकिन बाकी वैल्यू आपकी रिपीट हो रही है. जैसे 0 की सेम है 8 से. ठीक है, 1 सेम है 9, 2 इज़ सिमिलर टू सेम टू 11. ठीक है, तो हम इसी लॉजिक को कंसिडर करेंगे. ठीक है, जो हम आप 4 into 16 डिकोडर बना रहे थे यूजिंग 3 into 8 डिकोडर, हम क्या करेंगे हम यहाँ पे इनेबल यूज़ करेंगे एज अ इनपुट. ठीक है, अगर आप वैल्यू 0 अगर D की वैल्यू आप 0 डालते हैं या 0 की वैल्यू आप इनपुट करते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि ये क्या करेगा इन्वर्ट कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा, यानी कि वैल्यू क्या जाएगी 1, यानी कि जो आपका फर्स्ट वाला क्या होगा एक्टिव हो जाएगा और यहाँ जो वैल्यू जाएगी वो 0, यानी कि सेकंड वाला डिकोडर आपका इनएक्टिव हो जाएगा. समझ में आया? बाकी वैल्यू सेम आएगी. ABC में अगर यहाँ 0 दे रहे हैं तो यहाँ भी 0 आ जाएगी, लेकिन क्या होगा इसमें कि अगर आप D पे वैल्यू डिपेंड करेगी, D की वैल्यू आप 0 दे रहे हैं तो फर्स्ट वाला एक्टिव हो जाएगा, सेकंड वाला इनएक्टिव हो जाएगा. अगर D की वैल्यू आप 1 इनपुट दे रहे हैं तो सेकंड वाला आपका एक्टिव हो जाएगा
और आपकी वैल्यू जो फर्स्ट वाले डिकोडर की है वो इनएक्टिव हो जाएगी। हम एक वैल्यू कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेट DABC, ठीक है, 0 1 0 0 एंड सेकेंड वन दिस वन। हमने सेम वैल्यू ली है बट इसमें D की वैल्यू आपकी क्या है, डिफरेंट है। अगर D की वैल्यू आप 0 दे रहे हैं, ये आप डेसिमल नंबर देखेंगे तो डेसिमल नंबर 4 है और ये डेसिमल नंबर क्या है आपका 12 है, ठीक है। ये आपका 4 है और ये आपका 12 है। अगर जब वैल्यू आप D की दे रहे हैं 0, यानी कि आपने क्या किया है, यहाँ पे वैल्यू 0 दी है, तो ये कन्वर्ट करके वैल्यू क्या हो जाएगी 1 या, और यहाँ वैल्यू जाएगी आपकी 0। ये इनएक्टिव हो गया, या आपका एक्टिव हो गया, यानी कि आपकी जो वैल्यू इनपुट आएगी, आउटपुट आएगी, वो D4 आपकी एक्टिव हो जाएगी, बाकी आपके सारे क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव। सिमिलरली अगर आप D की वैल्यू 1 देते हैं, यानी कि यहाँ ध्यान दो, D की वैल्यू अगर आप 1 दे रहे हैं, कन्वर्ट हो के वैल्यू यहाँ 0 जाएगी और यहाँ 1 जाएगी, ये इनएक्टिव हो जाएगी, यानी कि ये आपका ऑपरेट नहीं करेगा डिकोडर और ये आपका ऑपरेट करेगा, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी D12, ठीक है। इतना समझ में आ गया बेटा कि हम कैसे 3x8 डिकोडर को यूज़ करके 4x16 डिकोडर हम बनाने की कोशिश करें। 4x16 डिकोडर में हम 3x8 डिकोडर यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू बेटा।